अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश के ऐसे फ़िक्रात जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, इन फ़िक्रात की अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे साथ इन फ़िक्रात की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। अपनी गलती मान लो, एडमिट योर मिस्टेक। जब आप किसी को कहते हैं कि ये गलती आपकी है, आप इसको मान लें, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे एडमिट योर मिस्टेक। खाना बहुत गर्म है, द फूड इज़ वेरी हॉट। यानी जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आप कहते हैं खाना बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे द फूड इज़ वेरी हॉट। मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, आई फील मच बेटर। यानी जब आपसे कोई पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है, तो आप उसे कहते हैं आई फील मच बेटर, यानी मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तुम इतने शरारती क्यों हो, वाई आर यू सो नॉटी। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा शरारतें क्यों करते हो, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो नॉटी। ये लो दवाई खा लो, हेयर टेक द मेडिसन। यानी जब आप किसी मरीज़ को कहते हैं कि ये दवाई खा लें, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे हेयर टेक द मेडिसन। ये नाइंसाफ़ी है, दिस इज़ अनफेयर। जब हम कहते हैं कि आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, यानी आपने नाइंसाफ़ी की है, तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ अनफेयर। अपनी नज़रें नीची रखो, कीप योर आइज़ डाउन। अपनी नज़रें नीची रखो, कीप योर आइज़ डाउन। बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स। जब हम बच्चों को अक्सर कहते हैं कि अपनी बुरी आदतें छोड़ दो, तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे गिव अप बैड हैबिट्स। गिव अप बैड हैबिट्स। हैबिट्स का मतलब होता है आदतें। मुझे चक्कर आ रहा है, आई फील डिज़ी। यानी जब आप कहते हैं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई फील डिज़ी। तुम्हारा वक्त आएगा, योर टाइम विल कम। यानी जब किसी का वक्त बुरा चल रहा होता है, तो आप उसे हौसला देने के लिए कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा भी वक्त आएगा, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे योर टाइम विल कम। ज़्यादा मासूम मत बनो, डोंट एक्ट सो इनोसेंट। ज़्यादा मासूम मत बनो, डोंट एक्ट सो इनोसेंट। वक्त ख़त्म हो रहा है, टाइम्स रनिंग आउट। जब हम कहते हैं कि वक्त ख़त्म हो रहा है, तो हम इस बात को इंग्लिश में कहेंगे टाइम्स रनिंग आउट। क्या तुम जानते हो आज क्या हुआ, डू यू नो व्हाट हैपन टुडे। जब हम किसी को कहते हैं कि तुम्हें पता है आज क्या हुआ, तो हम इस बात को इंग्लिश में कहेंगे डू यू नो व्हाट हैपन टुडे। डू यू नो व्हाट हैपन टुडे। अपना गुस्सा थूक दो, स्पिट आउट योर एंगर। अपना गुस्सा थूक दो, स्पिट आउट योर एंगर। आप मुझसे गुस्सा क्यों हो, वाई आर यू सो एंग्री विथ मी। यानी जब आप किसी से पूछते हैं कि आप मुझसे नाराज़ क्यों हो, या आप कह सकते हैं कि आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू एंग्री विथ मी। मुझे इस तरह परेशान नहीं करो, डोंट ट्रबल मी लाइक दिस। मुझे इस तरह परेशान नहीं करो, डोंट ट्रबल मी लाइक दिस। तुम कब सुधरोगे, व्हेन विल यू मेंड योर वेज। ये बात हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि तुम कब सुधरोगे, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन विल यू मेंड योर वेज। तुम्हारी नीयत ख़राब है, यू हैव बैड इंटेंशंस। यानी तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं, तो हम इंग्लिश में कहेंगे यू हैव बैड इंटेंशंस। मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता, आई नेवर बोरो मनी। मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता, आई नेवर बोरो मनी। उसे यहाँ लाओ, ब्रिंग हिम हेयर। उसे यहाँ लाओ, ब्रिंग हिम हेयर। ज़रा मदद करना, गिव मी अ हैंड। हम ये भी कह सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी। ज़रा मदद करना, गिव मी अ हैंड, या फिर प्लीज़ हेल्प मी। मुझे कोई एतराज़ नहीं, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। यानी जब हम कहते हैं कि मुझे इस बात पर कोई मसला नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, तो हम इंग्लिश में कहेंगे
आई हैव नो ऑब्जेक्शन। अपने रास्ते पर जाओ। गो योर वे। अपने रास्ते पर जाओ। गो योर वे। वो ज़रूरतमंद है। ही इज़ नीडी। वो ज़रूरतमंद है। ही इज़ नीडी। थोड़ा ऊंचा बोलो। स्पीक अ लिटल लाउडर। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि ज़रा ऊंचा बोलना, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे स्पीक अ लिटल लाउडर। मेरे रास्ते में मत आओ। डोंट गेट इन माई वे। मेरे रास्ते में मत आओ। डोंट गेट इन माई वे। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। यू स्पोक माई माइंड। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। यू स्पोक माई माइंड। मुझसे पंगा मत लो। डू नॉट मैस विद मी। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि मेरे साथ पंगा मत लो, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट मैस विद मी। आप ये भी कह सकते हैं डोंट मैस विद मी। तुम्हें दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। यू मस्ट स्टडी हार्ड। ये बात हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें दिल लगाकर मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट स्टडी हार्ड। इसमें वक्त लगेगा। इट विल टेक टाइम। इसमें वक्त लगेगा। इट विल टेक टाइम। हंसना सेहत के लिए अच्छा है। लाफिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। हंसना सेहत के लिए अच्छा है। लाफिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अपना बिस्तर ठीक करो। मेक योर बेड। ये बात हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि तुम अपना बिस्तर ठीक करो, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे मेक योर बेड। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आई हैव फुल फेथ इन हिम। यानी जब आप कहते हैं कि मुझे उस पर पूरा यकीन है, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव फुल फेथ इन हिम। किसी का इंतज़ार कर रहे हो। वेटिंग ऑन समवन। किसी का इंतज़ार कर रहे हो। वेटिंग ऑन समवन। मेहरबानी करके देर ना करें। प्लीज़ डोंट बी लेट। मेहरबानी करके देर ना करें। प्लीज़ डोंट बी लेट। मुझे कुछ जानना है। आई नीड टू नो समथिंग। यानी जब आप कहते हैं कि मुझे कुछ मालूम करना है, मुझे कुछ जानना है, तो आप इस बात को इंग्लिश में कहेंगे आई नीड टू नो समथिंग। आई नीड टू नो समथिंग। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। मैंने तुम पर भरोसा किया। आई ट्रस्टेड यू। यानी जब आप कहते हैं कि मैंने आप पर यकीन किया, आप पर भरोसा किया, तो आप उस बात को इंग्लिश में कहेंगे आई ट्रस्टेड यू। मुझे एक मौका दो। गिव मी अ चांस। मुझे एक मौका दो। गिव मी अ चांस। तुमने वो जानबूझकर किया। यू डिड डैट ऑन पर्पस। तुमने वो जानबूझकर किया। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि तुमने ये काम जानबूझकर किया, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे यू डिड डैट ऑन पर्पस। मैं ऐसा कभी नहीं था। आई वॉज नेवर लाइक दैट। मैं ऐसा कभी नहीं था। आई वॉज नेवर लाइक दैट। ये आपकी भलाई के लिए है। इट्स फॉर योर ऑन गुड। ये आपकी भलाई के लिए है। इट्स फॉर योर ऑन गुड। मुझे जाना ही होगा। आई गोटा गो। मुझे जाना ही होगा। आई गोटा गो। मेरा शुक्रिया अदा मत करो। डोंट थैंक मी। मेरा शुक्रिया अदा मत करो। डोंट थैंक मी। ये उसकी गलती है। दिस इज़ हिज फॉल्ट। ये उसकी गलती है। दिस इज़ हिज फॉल्ट। मैं जाकर उसे ले आता हूँ। आई विल गो गेट हर। मैं जाकर उसे ले आता हूँ। आई विल गो गेट हर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। आई मिस्ड यू बैडली। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आई, तो आप इस बात को इंग्लिश में कहेंगे आई मिस्ड यू बैडली। इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। डोंट ओवर थिंक इट। इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। डोंट ओवर थिंक इट। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। दोस्तों, इन फ़िक्रात की अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल QBT इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हर आने वाला लेसन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।